हम आखिरी कड़ी जो इसका है, हज़रत मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह साहब मोहतमीम दारुल मदीना बाग ब्रह्मवर्दा ज़िला जाजपुर और ये जमीयतुल उलमाओं के संगठन के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं पूरे ज़िला जाजपुर के। उनसे अर्ज़ करूँगा कि वो हमारे बीच आकर कहकर और दुआओं के साथ में मजलिस का इख्तिताम करें। तमाम आने वाले मेहमानों के नाश्ते का छोटों से लेकर बड़ों तक पर्दानशीन माँ और बहनों का खुशखबरी एक सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा जलसा अप्रैल के 20 तारीख को होगा, चाहे दिन कोई सा भी पड़े। 4 बच्चियाँ हाफिज हुई हैं, मुआखस्ता करी कुरान पाक तांका पाई बड़ा जलसा गोटे हेबा अप्रैल 20 तारीख रे। आपण मानू आज सबको निमंत्रण मोर आउ एवं सबुठ बड़ कथा ये अच्छी कि सी साहब को मु कही से आमर लिखा सबू कर सरकार स्तर आमको इजाज़त मिला है सरकारी स्तर से कि एक स्कूल, ये तो मदरसा ही है, एक इसके पीछे एक बिल्डिंग बना चुका हूँ और 4 आना काम बाकी है जहाँ आप लोगों के नाश्ते का इंतज़ाम है। वहाँ पर मदरसा वहाँ पहुँचेगा। यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बाकायदा तौर से जून के महीने से मई जून से शुरू कर जाएगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल बेटी पिटिब आउ भल भल टीचर्स रे। आपण मैंने मोर सहयोग करेंगे ये कहीकि मोर कर्तव्य शेष करुँची। ए सबुठ बड़ा कथा स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल भी पिटिब। अनुष्ठान तरफ गाड़ी जीव, छोट छोट पिला माने बहुत दूर को जाऊँच से गाँव में हो गले ये पढ़ी जी भल टीचर्स आम रखा, प्रिंसिपल भी भल रखा। ये कथा कही शेष करूँगी। मैं अपने मेहमान को बहुत तकलीफ दूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये भी 17 बरस से जुड़े हुए हैं, हर साल आते हैं, बच्चों का इम्तिहान लेते हैं और तकरीर में भी आते हैं और सालाना जलसे के भी आप मेहमान ख़ास रहेंगे। दोनों को पकड़ना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला साहिबिल जमाली वल कमाली वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात सामीन किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर मेहमानान इज़ाम और मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का ये मुबारक प्रोग्राम सुनने के बाद हज़रत मौलाना कमरुद्दीन साहब उर्फ़ चांद बाबू, इनकी जो जिद्दोजहद कुर्बानी है ये कभी फरामोश की नहीं जा सकती। मौलाना कमरुद्दीन साहब मेरे साथी भी हैं और मेरे शागिर्द भी हैं, मुझसे पढ़े भी हैं और जहन के एतबार से कंप्यूटर दिमाग रखते हैं। जी हाँ, इसलिए आज ऐसी जगह में सुंगड़े के अंदर जो हमारे सरपंच बाबू नॉमिनी कभी थे, सरपंच थे, सीए बाबू हैं, इन लोगों के सामने जो हमारे अजीज़ तालिबात ने जो बयानात, जो खिताबात आपके सामने पेश किया है वो काबिल दात और काबिल मुबारकबाद हैं। मैं मदरसा जामिया अल फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात की तरक्की के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ गो हों कि अल्लाह ताला इसको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की से नवाजे और मौलाना कमरुद्दीन साहब के उम्र में बरकत अता फरमाए। अहले महल्ला खुसूसन दहपाड़ा, इससे पहले भी मैं जुमे में आप लोगों को कहा था, ये दहपाड़ा मेरे इल्म का और मेरे तालीम का मरकज़ है। हम इसी स्कूल से हमारे उस्ताज़ों ने हमको आ हर से दीर्घ पढ़ाया है
पढ़ के हम लोग बाहर गए हैं देवबंद। ये नेपाड़ा ये हमारा इल्मी मरकज़ है। दूसरी बात ये है कि देश में अभी हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छी कीमती बात कही, जब हमारे देश का संविधान बाई लॉ जो कानून ज़ाब्ता डॉक्टर अम्बेडकर साहब के साथ एक मुनज़्ज़म कमेटी ने बनाई है, ये सब के लिए हमारे आपके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए ये अपने आँखों से लगाने वाली चीज़ है जिसको संविधान कहते हैं। आज जो संविधान के ऊपर और इसके अंदर जो मुदाखिलत हो रहा है ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारे हज़रत मौलाना सैयदना अरशद मदनी हज़रत मौलाना सैयद महमूद असअद मदनी फरमाया करते हैं, जब इस देश में जहाँ अंग्रेज़ हुकूमत थी, अंग्रेज़ हुकूमत का तसल्लुत था, जगह जगह मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को मारा जा रहा था। हमारे मदारिस में, हमारे मकातिब में, हमारे कॉलेजों में, हमारी यूनिवर्सिटियों में ईसा मसीह का झंडा लहराया जा रहा था। उस वक्त हमने मुखालफत की। तकरीबन अंग्रेज़ यहाँ 200 साल तक हुकूमत की है। हमारे 100 साल 200 साल हुकूमत में जो इनसे लड़ाई हुई है, 1947 में तो देश आज़ाद हुआ, 1847 से 1947 तक इनसे लड़ना पड़ा है, इनसे जिहाद करना पड़ा है। हमारे अकाबिर व असलाफ ने इस वतन के खातिर अपने जान माल की कुर्बानी दी। इसी सिलसिले में देश को आज़ाद करने के लिए मादर इल्मी दारूल देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी गई और जमीयतुल उलमा की बुनियाद 1919 में रखी गई। और देश की आज़ादी में जमीयतुल उलमा का किरदार और दारूल देवबंद का किरदार रहा है। एक जंग आपका शामली के मैदान में हुआ, जहाँ हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह बानिए दारूल देवबंद और हाफिज मोहम्मद जामिन साहब की सरपरस्ती में अंग्रेज से लड़ाई हुई। वहाँ पर मुसलमानों को शिकस्त फास हुआ, हाफिज मोहम्मद जामिन साहब शहीद हो गए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपको इस चीज़ का हमारी बच्चियों को, हमारे तालिबात और तालिब इल्मों को इल्म होना चाहिए हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार क्या रहा है। ये मुसलमान तकरीबन आपके 55,000 उलमाए देवबंद दारूम के पड़े हुए उलमा ने कुर्बानी दी है। किसी एक मौलवी के पीठ में आपने गोली नहीं देखा होगा, सबके छाती में गोली लगी है। दिल्ली लाल किला से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूरे इलाके में जो दरख्त के ऊपर नाशें लगी हुई थी, लटक रही थी, वो मुसलमानों की लाशें थी। मेरे भाई, ये मुसलमान देश का गद्दार नहीं है, देश से मोहब्बत करता है, देश के जर्रे जर्रे से हमें मोहब्बत है। देश हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के बानी मुबानी हैं और हमारी कुर्बानी है, हम इस कुर्बानी को कोई फरामोश नहीं कर सकता। हमारे अकाबिर असलाफ ने महात्मा जी को महात्मा का लक़ब दिया। पूरे हिंदुस्तान में चंदा करके मुसलमानों ने गली गली में, शहरों में, कस्बों में, जिलाओं में, सूबाओं में, बड़े बड़े कस्बात में घुमाया और कहा, देखो, हिंदुओं से कहा, मुसलमानों से कहा, सिखों से कहा कि देखो, अंग्रेज की दुकान से हम सौदा नहीं लेंगे, अंग्रेज की दुकान से हम नमक नहीं लेंगे, अंग्रेज की दुकान से पान नहीं लेंगे, अंग्रेज की दुकान से तेल नहीं लेंगे। बाइकाट किया और आंदोलन आपका काफी दिन तक चला। हमारे महात्मा गांधी जी और हमारे अकाबिर में हजरत शेखुल हिंद मौलाना सैयदना मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना सैयदना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी देश की आज़ादी के खातिर जजीरा अंडोमान काला पानी के जेल में कैद कर दिया गया कि लोग रहेंगे यहाँ पर अंग्रेज के खिलाफ में लोगों को भड़काते हैं, तकरीर करते हैं, हमारे खिलाफ कहते हैं। अंग्रेज के पुलिस वालों ने, मिलिट्रियों ने इन पर जुल्म किया और काला पानी के जेल में डाल दिया। मैं एक तारीख आपको बताता हूँ, हजरत मौलाना सैयदना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एक था।
दोनों अलग नहीं था। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का तकसीम तो बाद में हुआ है, जब कराची के एक उसी मैदान में 50 लाख का मजमा है, हजरत मौलाना सैयदना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर फरमाई, शेरवानी के बटन को खोल दिया और हाथ में लाठी थी। तकरीर करते हुए कहा लोगों अंग्रेज से कि देखो ये वतन हमारा है, इस वतन में हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। अंग्रेज के लोगों ने गोली चला दी, मौलाना मदनी के छाती में क्या बदन में एक गोली भी नहीं लगी। वो अल्लाह वाले थे, इन्हें देखकर अंग्रेजों के जब आपने एक शेर पढ़ा, ए वतन दुश्मनी और हम सह नहीं सकते, यहाँ हम भी ना होंगे तो तुम भी रह नहीं सकते। आंधियां मौत की आती है, लहू बहते हैं, चढ़ के सूली पे मर्दाने खुदा कहते हैं, जान दे देंगे पर आन न जाने देंगे, सर कटा देंगे पर ईमान न जाने देंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों 1947 में आपका देश आजाद हुआ है और उसके बाद में 1950 में भारत का संविधान, ये लॉ बाई लॉ जो लिखा गया है, ये बाई लॉ लिखा गया, ये देश में मुसलमान कैसा रहेगा, हिंदू भाई कैसे रहेंगे और सिख भाई कैसे रहेंगे और गुरुद्वारा कैसा चलेगा, मंदिर कैसी चलेगी, मस्जिद कैसी चलेगी, अनुष्ठान कैसे चलेंगे, हर एक मजहब के लोग अपने मजहबी त्यौहार कैसे मनाएंगे, सारे उसूल और ज़ाब्ते बनाए गए और 26 में मजहबी कानून बनाया गया। किसी मजहब को कोई बाधा नहीं देगा, कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं करेगा, लेकिन आज उसका बरअक्स हो रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने जो आयत पढ़ी है, सिर्फ मुसलमानों के इकट्ठे होना नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कुरान कहते सब जब एक हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो सरकार या ये लोग जो आए हैं, इंशाअल्लाह ये खुद ब खुद भाग जाएंगे, ये खुद भाग जाएंगे, आपको भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे रामकापुर को लग के हिंदू बस्ती है हमारे जी हाँ, जहाँ आप बीच में जाते थे रास्ते की परेशानी थी और सारे बेचारे हिंदू भाई जो थे मौलाना नमस्कार करते थे और कहे कि मैं कहते सुनो तुम्हारे लिए एक रास्ता निकाल दूंगा, रास्ता निकाल दूंगा, ये भाईचारगी की बात है, रास्ता निकाल दूंगा उस तरफ बाहर से, ताकि कोई मुसलमान तुम्हारे घर के अंदर से लैम्प फैम लेके ना जाए, बाहर से चला जाए। सारे लोग मान लिए। हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह सिख मुसलमानों की बहू का, बेटी का, घर वालों का फैसला नहीं करते, हमारे हिंदू भाई भी उनको इंसाफ में बुलाते थे, उनकी बहू बेटियों का इंसाफ करते थे। यह है भाईचारगी। इंशाअल्लाह ताला ये भाईचारगी इंशाअल्लाह हमारा कायम रहेगा और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता और इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे देश में किसी बात दूसरे देश, दूसरे मुल्क की नज़र हरगिज़ नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें और आपको सबको कबूल फरमाए और आपके इस मजलिस को कोई भी न जाए, सबके नाश्ते का माकूल इंतज़ाम किया गया है, नाश्ता करके जाएंगे। हमारे मेहमान रमेश भाई, गगन बाबू, हेमा भाई का भी इंतज़ाम किया गया है। अब्दुल शाहिद खान जो मदरसे के मेंबर हैं, उनसे अर्ज़ करूँ कि मेहमानों को दुआ के बाद फ़ौरन लेके जाएं मेरे रूम के अंदर, उनका अच्छी तरह से खाती तवाज़ो करें और मुफ्ती साहब को भी लेकर जाएँ, मुफ्ती साहब को भूलेंगे। बहरहाल अब दुआ कर ली जाए और मैं और एक मरतबे हमारे रमेश बाबू और हमारे सीए साहब, मैं इनके तलाश में मैं खुद घूम रहा था। देखो आप जब परेशान होते ना, अल्लाह ताला परेशानी को दूर करने के लिए उन लोगों को लाके पहुंचा देते हैं। तो हमारे सीए साहब भी तशरीफ ले आए। भाई साहब हमारे, आपकी बात तो मुझे बहुत लगी, बहुत पसंद भी हुआ, इस तरह के भाषण होना चाहिए। और सार जी हाँ, आले नबी साहब तो आले नबी है जी, आले ही आला है, तो वक्त नहीं था कि आपकी भी कुछ बात हो जाती। अब दुआ कर लें, रब्बना आतिना
फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। आज के यौम जमहूरिया के मौके पर मदरसा अल फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात का एक प्रोग्राम जो 77वां साल मनाया जा रहा है। हमारे देश के संविधान को आज 77वां साल हो गया है, जिसमें हमारे आपके मुल्क में जो आइन और कानून नाफिज है वो हमारे संविधान की वजह से है और संविधान से लोग चलते हैं और इंशाल्लाह हमेशा चलते रहेंगे। मैं हज़रत मौलाना कमरुद्दीन साहब उर्फ चांद बाबू की मेहनत और सही और कोशिश और जिद्दोजहद पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने जो बच्चों पर मेहनत की है, जो उन्होंने जनवरी 26 के मौके से बच्चों की तकरीरें और नातें और नज़में कराई हैं, ये तो काबिल मुबारकबाद हैं। उनसे ज़्यादा उनके बच्चे बच्चियाँ हैं। अल्लाह ताला मदरसे को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और हमारे दहपाड़ा के मुरब्बी हजरात मास्टर हजरात सब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा हर एतबार से मौलाना कमरुद्दीन साहब की माविनत और ताउन और नुसरत फरमाएँ और बच्चों पर वसी नज़र भी रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये मकसद सिर्फ आपके कटक के लिए महदूद नहीं है। ज़िला कटक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, रावलकेला, दूर दराज से बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ के बच्चियाँ जाती हैं। ये नेक सवाल है। लड़कियाँ जो आज दीन की बेहतरीन तालीम हासिल के बच्ची ने जो सूरह रहमान की तिलावत की, मैं तो समझता हूँ मुबारकबाद है। कितना शानदार अल्फाज और मखरज के साथ इन्होंने सूरह रहमान की तिलावत की। अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।